और राजनीति में आपका कोई आदर्श तो रहे ही होंगे। मेरे आदर्श मेरे पिताजी हैं राजनीति में। जब शादी हुई थी लास्ट टाइम में, तो ऊँट घोड़े, तो ये आइडिया कैसा था और क्या संस्कृति को बचाने के लिए बाकी लोगों को भी ऐसा करना चाहिए? ये आइडिया मेरे पिताजी का था। मेरे पिताजी 25 साल से सरपंच रहे थे पहले। नमस्कार साथियों, मैं इंद्र फोगाट और आप देख रहे हैं इंटरनेट से आज के शो में आपका स्वागत है। और आज आपको मिलेंगे एक ऐसे इंसान से जो बहुत छोटी सी उम्र में एक बड़े पद पे है। और ये मतलब अपन को जो पद है ना, उसमें जो फैसिलिटीज मिलती है वो दिखते ही कि वो अच्छी गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में उनके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी का उदाहरण है कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं बहुत सारे युवा साथी, युवा शक्ति इनके साथ में जुड़ी हुई है। और उस इंसान से आपको मिलाते हैं और आप जैसे ही आप इनसे मिलते हैं तो आपको एक नई एनर्जी फील होगी। तो सबसे पहले तो नमस्कार, और अब आप खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे और आप जिस ओहदे की मैं बात कर रहा हूँ उसकी भी आप थोड़ी डिटेल में बताएंगे। बिल्कुल, नमस्कार साथियों, मेरा नाम विकास मुंड है और मैं भी पंचायत समिति पिपराली उप प्रधान अभी हूँ मैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा पद, आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और इस दायित्व को आप बखूबी निभा रहे हैं। जो एक साल हो गया इलेक्शन को, और जस्ट उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे इस ट्रैक पे अच्छा 2 महीने काम करवाए, जस्ट 2 महीने बाद में अच्छा काम करवाए। और आज यहाँ पे जो सैकड़ों युवा है वो अपनी आर्मी की जो भी अपनी तैयारियां हैं एथलेटिक्स की, यहाँ पे पिपराली गांव ने कई चैंपियंस भी दिए हैं, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो एक युवा होने के नाते लोगों के साथ आपकी जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है कि अब क्योंकि ये अपने देख लिया कि बहुत टाइम से यही रहा कि जो नेता होता है वो एक बूढ़े ओहदे का ही हो ही रहा कि यार वो चल रहा है, लेकिन आपने एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। तो क्या कहना चाहोगे, क्या अपॉर्चुनिटीज इन युवाओं के लिए आप नई क्रिएट करोगे? बिल्कुल, जिम्मेदारी तो देखो बहुत ज़्यादा है मेरे पे, और क्योंकि इतना बड़ा गांव है और सभी लोगों की जो अब राजनीति में आ ही गए तो सभी लोगों की उम्मीदें भी हैं मेरे से, और जो भी लोगों के जो काम होते हैं वो करवाते भी हैं। मैं चुनाव में जब आया था तो मैं सारे भाइयों ने, हमारे खूब बड़ा गांव है, इसमें खूब ग्राउंड भी हैं, तो वहाँ ज़्यादा भी बच्चे खेलते हैं, वहाँ मैं गया था चुनाव कैंपेनिंग टाइम पर। तो मैंने सभी से वादा करा था कि बढ़िया ग्राउंड आप लोगों को मैं बना कर दूंगा, खेल संबंधित आपको कोई कमी मैं रहने नहीं दूंगा। और बिल्कुल मैं पूरी भी कर रहा हूँ। मैंने 2 ट्रैक अभी ग्राउंड मेरे गांव में, एक तो पिपराली मेन स्कूल में मैंने बना दिया है, एक नाडी में हमारे शिक्षा मंत्री और पारिक साहब की मेहरबानी से हमें मिला है, और एक बास्केटबॉल का ग्राउंड भी वहाँ काम चल रहा है जो लगभग पूरा हो गया है। तो इसलिए काफ़ी विकास मैंने मेरे प्रयासों से और मेरे सभी भाइयों के सहयोग से हमने बना के दिया है गाँव। तो साथ ही अब आपको हम चलते चलते दिखाएंगे कि इस गांव के अंदर, स्कूल के अंदर बहुत सारा काम आपने करवा रखा है। बहुत से यहाँ पे प्लेग्राउंड्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब हर गांव के बच्चों को ये नसीब नहीं होती। तो क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए? बिल्कुल, हमारे गांव में पुस्तकालय है, सारे सब्जेक्ट हैं, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, जो भी बच्चों को जो आवश्यक है वो सारी चीज़ें हमारे गवर्नमेंट स्कूल में हमारे पास है। तो पिपराली गांव के अंदर ऐसा पॉजिटिव थिंग्स आप क्या देखते हो कि जिसकी वजह से जैसे आप जैसे युवा लोग आज आगे आ रहे हैं, क्या पॉजिटिव क्या महसूस करते हैं यहाँ पे, क्या सीख दूसरे गांव वालों को लेनी चाहिए इससे? तो देखो सीख जरूर लेनी चाहिए कि सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो बच्चों को जो आवश्यक है, और दूसरे लोगों को भी देखनी चाहिए कि हाँ उस स्कूल में, यहाँ मतलब दूर दूर से बच्चे भी आते हैं, जैसे आसपास के गांव के बच्चे भी यहाँ दौड़ने आते थे, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी देखना चाहिए कि यार उस स्कूल में अच्छा ग्राउंड है, और उन्हें प्रयास करनी चाहिए अपने ग्राम के लिए। इतनी अच्छी स्कूल है तो इसके हिसाब से रिजल्ट्स कैसे रहते हैं यहाँ के? रिजल्ट यहाँ अभी जो लास्ट रिजल्ट रहा था वो साइंस में बच्चों 52 बच्चे यहाँ पे हमारे पास हैं, तो 50 बच्चों के यहाँ फर्स्ट डिवीज़न है और 2 बच्चों के सेकंड डिवीज़न है, और रिजल्ट हमारा 100% रहा है इस बार। दूसरी अपन एक थोड़ी सी पर्सनल बात करें तो जैसे आपकी शादी में हमने देखा था कि आपने नए तरीके से वापस जो संस्कृति थी अपनी उसको किस तरीके से बचा के हमें रखना है वो भी आप काम कर रहे हैं। साथ साथ में पॉलिटिशियन होने के नाते ये आपका एक दायित्व भी था और आपने उसको मतलब बहुत ही एक क्रिएटिव तरीके से आपने निभाया। आपकी जब शादी हुई थी लास्ट टाइम में, तो ऊँट घोड़े, तो ये आइडिया कैसा था और क्या संस्कृति को बचाने के लिए बाकी लोगों को भी ऐसा करना चाहिए? ये आइडिया मेरे पिताजी का था। मेरे पिताजी को ऊँट घोड़ियों, इनका जानवरों का बहुत ज़्यादा शौक़ है बचपन से ही। और पिताजी के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि वो फिलहाल क्या करते हैं? मेरे पिताजी 25 साल से सरपंच रहे थे पहले,
और इस बार उन्होंने मुझे मौका दिया है। और मैं 5 साल मेरी माताजी सरपंच रही और 2 बार मेरे पिताजी सरपंच पहले रह चुके हैं। तो हाँ, हमारा परिवार राजनीतिक से ही जुड़ा हुआ है शुरू से ही। और इसके साथ साथ में आपने संस्कृति को बचाने का काम किया था, बहुत ही बढ़िया, और वो अच्छी भी लगी थी सब लोगों को, क्योंकि वापस जैसे हमने कोविड में देखा था कि किस तरीके से लोग वापस इन चीज़ों की तरफ आ गए, खेती की तरफ आ गए, अपने जो पुश्तैनी जो पहले धंधे थे उनके आगे। तो क्या कहना चाहोगे आने वाले टाइम में आप से बहुत सारी लोगों को उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तो क्या कुछ नया करने वाले हो? नया तो देखो चल रहा है, धीरे धीरे जो भी है कर रहे हैं। खेती से जुड़ा हुआ कारण हो गया कि जो अभी कोविड में लोगों को खूब सारी समस्या आई, क्योंकि मार्केट बंद था, लोगों को खाने पीने की सब्ज़ी की सारी समस्या आई। तो उस टाइम उन्हें समझ में आया कि गांव में सब कुछ हमें पर्याप्त मिल जाता है, सब्ज़ी भी हमारी खेत की हो जाती है। इसलिए लोगों को एहसास हुआ कि हमें खेतों में और वहीं मतलब हमारा जीवन जीना चाहिए। एक फरदान होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, तो किस तरीके की ज़्यादातर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये काम राजनीति के अंदर बहुत हार्ड होता है? क्या कौन सी चीज़ ऐसी लगती है आपको? काम तो देखो प्रयास करने से कोई हार्ड नहीं होते। जो काम करना है उसके लिए 100% हमें देना है। जो भी हमारा टारगेट रहता है कि यार ये काम हमें करना है, तो कोई हार्ड कोई काम नहीं हमें लगता नहीं है। हम काम जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं वो काम करते ही हैं। और राजनीति में आपका कोई आदर्श तो रहे ही होंगे? मेरे आदर्श मेरे पिताजी हैं राजनीति में। उनका जीवन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो जिस प्रकार वो सरल स्वभाव से मतलब 30 साल उन्होंने राजनीति करी है, बिल्कुल एकदम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल एक सादे आदमी आम आदमी की तरह अपना जीवन जीते हैं। वही मेरे आदर्श हैं, वही मेरे गुरु हैं। बिल्कुल, आपसे यही उम्मीद थी कि आप ऐसा ही आंसर दोगे, क्योंकि एक्चुअली में रियल हीरो आपके पिताजी हैं। तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो इसमें बहुत संघर्ष करते हैं और उसके बाद में सफलता नहीं मिलती? क्या गलती कर देते हैं आपके हिसाब से? तो आपने मतलब स्टार्टिंग से जन्म से ये चीज़ें देखी है और आप उसमें सफल हुए, आपके पिताजी मान लीजिए, आप मान लीजिए, तो क्या कहना चाहोगे? संघर्ष तो देखो हर चीज़ में करना ही पड़ता है, क्योंकि आसानी से तो कोई चीज़ पर्याप्त होती नहीं है। और मैंने जन्म से यहाँ मेरा जब से देखा है तो पिताजी को संघर्ष करते हुए देखा, तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। और संघर्ष करने से ही सब कुछ मिलता है। इस टाइम में अपन देखें तो राजनीति में मतलब ये लांछन अपन बोल सकते हैं कि लगना बहुत ही आम बात हो गई कि नेता लोग भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। क्या कहना? ऐसी तो कोई बात है नहीं। लोगों के ऐसी हवा बना रखी है। कुछ लोग होते भी हैं, कुछ लोग ऐसे कोई 5% होते हैं, इसलिए सारे राजनेताओं पर ये कलंक लग चुका है। ऐसी कोई बात है नहीं। सही, जो देख रहे हैं उन लोगों का भी ये सवाल होगा कि आपने जितने मतलब वायदे किए थे पहले इलेक्शन से पहले, उनमें से 1 साल के पीरियड में जो आपको कंप्लीट करने थे, उनमें से आपने लगभग आप कितने % तक पहुंच गए हो आपके हिसाब से? अभी 1 साल हुआ है मुझे प्रधान बने हुए। और वादे जो करे थे मैंने स्कूल ग्राउंड का, यही मेन मुख्य कारण यही रहते हैं हमारे गाँव में, क्योंकि और सब कुछ हमारे गाँव में है। पानी की कोई समस्या नहीं है, रोडें भी हमारे गाँव में। खेल संबंधित समस्या थी तो हमारे परिवार से 2 ट्रैक हमारे MLA साहब ने हमें दिए हैं। तो और भी कोई छोटी मोटी समस्या है वो भी हम जल्द से जल्द पूरी कर देंगे। एक ऐसा मैसेज जो सबको आप देना चाहोगे पिपराली गाँव वासियों की तरफ से? मैसेज मेरा ये है, हम भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। 25 साल से मेरे पिताजी ने राजनीति करी है, 100 सरपंच रहे हैं। अब मैं प्रधान हूँ, तो मेरा सभी भाइयों से मेरा एक ही मैसेज है कि सभी बच्चे ग्राउंड में आएँ। जो भी तैयारी करनी है, तैयारी नहीं करनी तो फिटनेस के लिए भी अपनी ग्राउंड में दौड़ वगैरह कर सकते हैं वो आके। और पुस्तकालय है, वहाँ भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए आजकल क्या है कि मोबाइलों में ज़्यादा बच्चे घुसे रहते हैं, तो इसलिए एक पूरे दिन में सुबह 1 घंटा या शाम को 1 घंटा ग्राउंड में ज़रूर देवें। मेरे सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि 1 घंटा ज़रूर वो खेल संबंधित खेल या दौड़ जो भी उन्हें पसंद है वो करें ज़रूर। मैं आपको 5 साल बाद में राजनीति में कहाँ देखना चाहोगे खुद को? अभी ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा कोई टारगेट नहीं है। जो गांव वालों का जो भी होगा, जो आशीर्वाद होगा, उस हिसाब से हम चलेंगे। हाँ बिल्कुल, मेरा कोई आगे जाने का है नहीं, मेरा गांव में ही सेवा करने का मेरा मकसद है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको, आप ऐसे ही प्रगति करते रहें, अपने साथियों के भी, आप अपने गांव पे विकास पे भी ऐसे ही ध्यान देते रहें, और जो आपके क्राइटेरिया में आते हैं उनमें आप बेटर करें, ये हमारी आशा है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और बच्चों से उन्होंने बातचीत करी, हमें बहुत बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच। तो ये थे
प्रधान जी और छोटे सबसे छोटे उम्र के आपने देखा होगा। तो पिपराली गांव में किस तरीके का विकास है ये आपने देखा है, और यहाँ पे युवा शक्ति के हाथ में आज बागडोर है इनकी, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ते रहे, हम यही चाहते हैं। तो देखते रहिए इंडिया टुनाइट शो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।